हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वाचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे द लास्ट चाइल्ड। ये आपके मोमेंटस का फर्स्ट चैप्टर है और इसे लिखा है मुल्कराज आनंद ने। मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के कुछ पैसेजेस एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को वॉच कर लीजिए और उस कहानी को जितना मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है उसे आप सुन लीजिए। उसके बाद आप ये वीडियो वॉच करेंगे, इस स्टोरी को सुनेंगे तो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, जिसमें इस स्टोरी में एक बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, खो जाता है। तो उसका मतलब कि माता पिता जब उसके साथ रहते हैं तब और जब खो जाते हैं तब उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वही इस स्टोरी से पता चलता है कि माता पिता का साथ रहना और नहीं रहना, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या इम्पोर्टेंस है। उनके साथ रहने से सब कुछ है या उनके नहीं रहने से हमारे पास सब कुछ है। ये इस स्टोरी को पढ़ के आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगी। इसके पहले के पैसेजेस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, वहाँ से आप जाके आप देख सकते हैं। चलिए, देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. क्या होता है? There was no reply. जब बच्चा एक राउंड अबाउट, एक चरखी होती है जहाँ पे वो जाके खड़ा होता है अपने माता पिता के साथ, और वो अपने माता पिता से कहने वाला रहता है कि मुझे भी इस चरखे में, मुझे भी इस झूले में बैठना है। वो जैसे ही इस चीज़ को कहता है, अपनी बात को कहता है, तो उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता, उसे कोई आंसर नहीं मिलता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और वो पीछे मुड़ के अपने पेरेंट्स को देखता है। दे वर नॉट देयर, वहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे दे वर नॉट देयर, वे वहाँ पे नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, फिर वो सामने देखता है। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, उसके बाद वो मुड़कर अपने एक साइड, दूसरी साइड, दोनों साइड वो फिर देखता है। तो दे वर नॉट देयर, फिर वो पाता है कि वहाँ पे उसके माता पिता नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, फिर उसके बाद वो पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ पे उनका कोई चिन्ह नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट एंड with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in real fear। अब क्या होता है, जब उसको उसके माता पिता नहीं मिलते हैं तो उसके सूखे गले से, ड्राई थ्रॉट, उसके सूखे गले से क्या होता है, से गहरी सांस लेता है। वो अपने सूखे गले में से गहरी सांस ले ऊंची ऊंची आवाज़ में वो चिल्लाने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। और फुल डीप क्राई, ऊंची आवाज़ में, फुल डीप क्राई मतलब ऊंची आवाज़ में वो चिल्लाने लगता है। विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, वह जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ से ही खड़े होकर वो माता जी पिताजी चीखता हुआ एक झटके से, जर्क मैंने क्या होता है, झटके से, एक झटके से वो वहाँ से, ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ वो खड़ा रहता है वहाँ से दौड़ कर भागता है। क्राइंग इन रियल फियर, और एकदम डर से बिल्कुल डर जाता है, और रियल फियर में वो अपने माताजी पिताजी ऐसे करके चिल्लाने लगता है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स, फिर क्या होता है, उस गर्म और भयंकर आंसू उसकी आंखों से गिरने लगते हैं। उसका हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसका जो चेहरा होता है, उसका तमतमाता चेहरा भय से बिल्कुल ऐंठ जाता है, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। पैनिक स्ट्रिकन, भयभीत होकर वह पहले एक ओर फिर दूसरी ओर, फिर इधर उधर हर तरफ भागने लगता है। पैनिक स्ट्रिकन, वो घबरा जाता है ना, वो बुरी तरह से डर जाता है, घबरा जाता है। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अदर साइड, हिदर एंड दीदर इन ऑल डायरेक्शंस, वो क्या करता है, पहले एक साइड दौड़ता है, फिर दूसरी साइड दौड़ता है, फिर वो हिदर दीदर, यहाँ वहाँ, वो चारों दिशाओं में वो दौड़ने लगता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, वो उसको नहीं समझ में आता है कि वो कहाँ जाए, कहाँ अपने माता पिता को खोजे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। और फिर क्या करता है, वो माताजी पिताजी पुकार, ऐसे चिल्ला चिल्ला के ही वेल्ड, वो रोने लगता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसका जो पीला पगड़ी उसके सर पे जो बंधा हुआ रहता है, उसको यहाँ वहाँ भागने से, रोने चिल्लाने से उसका जो पगड़ी होता है वो खुल जाता है। हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, धूल मिट्टी से मैले हो जाते हैं। फिर क्या होता है, हैविंग रन टू
हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, मतलब गुस्से में वो इधर उधर कुछ देर तक दौड़ने के पश्चात वो हार कर क्या करता है, वो हार कर खड़ा हो जाता है। ही इज़ टू डिफीटेड, वो जब उसको कोई नहीं मिलता है तो वो हार के एक जगह खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्स, और उसका जो वो चिल्लाना था, जैसे वो चिल्ला रहा था, वो अब उसका चिल्लाना सिसकियों में बदल जाता है, फिर वो अब धीरे धीरे सिसकने लगता है। एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, फिर वो क्या देखता है, अपनी धुंधली आंखों से कुछ दूरी पर हरी घास पर खड़े हुए कुछ लोगों को उस वो क्या करता है, बात करते हुए देखता है। मैन एंड वोमेन, है ना, बात करते हुए इन लोगों को देखता है। मैन एंड वोमेन टॉकिंग, वो लोग एक दूसरे से कुछ दूर पर देखता है, हरी घास पे खड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं। ही कुड सी, वो देख सकता है कि थ्रू हिज फिल्मी आइज़, मतलब धुंधली आँख, फिल्मी आइज़ मतलब धुंधली आँखों से, अब उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं तो उसको धुंधला दिखाई देता है। मैन एंड वोमेन आर, सब क्या कर रहे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली इमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, वो देखता है कि वो सारे जो लोग होते हैं वो पीले कपड़े पहने हुए रहते हैं, और उन पीले कपड़े पहने हुए लोगों में अपने वो माता पिता को ढूंढने की कोशिश करता है। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट, वे लोग क्या कर रहे होते हैं, परंतु उनमें से उनको उसके माता पिता नहीं मिलते। वे लोग तो बिना बात के क्या कर रहे होते हैं, बिना मतलब कि वे लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वो केवल वहाँ पे खड़े रहते हैं, अब एक दूसरे से बात करने के लिए और हंसने के लिए वे लोग खड़े थे। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू स्क्रीन टू विच पीपल सीम टू क्राउड, फिर वो क्या करता है, वो अचानक तेज़ी से फिर क्या करता है, दोबारा फिर वो तेज़ी से दौड़ जाता है, और इस बार वो दौड़ के कहाँ जाता है, सेरीन टू विच, वो एक मंदिर, सेरीन मीन्स टेम्पल में चला जाता है। विच पीपल सीम टू बी क्राउडेड, जहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ना। वहाँ फिर क्या होता है, एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज congested with man but he ran through people's legs, अब वहाँ देखता है कि एवरी लिटिल इंचेस मतलब वहाँ मंदिर में का जो चप्पा चप्पा है वहाँ पे वो लोगों से भरा होता है, सब खचाखच एकदम भरा हुआ रहता है, परंतु वो क्या करता है, लोगों की टांगों के बीच में से दौड़ जाता है, मतलब टांगों के बीच में से निकल के आगे बढ़ जाता है। और अब भी वो क्या करता है, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, लेकिन अभी भी वो क्या सिसकता रहता है, मदर फादर और अपने माता पिता के को माता जी पिताजी ऐसे करके सिसकता रहता है, और लोगों के पैरों के बीच से आगे निकल जाता है। द क्राउड बिकेम वेरी थिक, और ये जो भीड़ थी, या ये जो भीड़ जो थी ना, ये क्या हो जाती है, ये और ज़्यादा घनी हो जाती है। मंदिर का जो द्वार है, जो नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, जो मंदिर का मेन द्वार है, मतलब मंदिर का जो मेन गेट है, वहाँ पहुँचते पहुँचते भीड़ और ज़्यादा भीड़, मतलब लोगों की भीड़ और भारी हो जाती है। मैन जॉस्टल ईच अदर, हैवी मैन विथ एक सेकेंड, यहाँ समझ में नहीं आ रहा, हाँ, विथ फ्लैशिंग मर्डरर्स आइज एंड हैफ्टी सोल्जर्स, वो देखता क्या है कि भारी भारी लोग वहाँ पे, ऊंचे ऊंचे कंधों वाले लोग, उनकी आंखें जैसे एकदम लाल हुई हैं, एक दूसरे से धक्का मुक्का कर रहे हैं, सब एक दूसरे से मतलब आगे निकलने के लिए एक दूसरे से सब वहाँ पे धक्का मुक्का कर रहे हैं कि मैं आगे निकल जाऊँ, मैं आगे मंदिर में पहुँच जाऊँ, ऐसा करने के लिए, है ना। तो वो उन लोगों को ऐसे देखता है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू ट्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, और ये जो बच्चा रहता है, ये छोटा बच्चा जो रहता है, वो बहुत संघर्ष करता है उनके बीच में से, उनके पैरों के बीच में से आगे निकलने का। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स ही माइट हैव, उस कमज़ोर बच्चे ने उन लोगों के पाँव के बीच में से आगे घुसने का वो प्रयत्न करता है ना, आगे घुसने का प्रयत्न किया, परंतु उसका क्या होता है, हलचल, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि उसको ठोकर लग जाता है, और ठोकर लग के वो इधर उधर क्या होता है, इधर उधर वो लुढ़कने लगता है। दे आर ब्रूटल मूवमेंट्स, वो इधर उधर लुढ़कने लगता है, उनके फीट से नॉक्ड हो जाता है, ठोकर लग जाता है, और फिर वो आगे पीछे लुढ़कने लगता है, और वह किसी के पाँव, कभी किसी के पाँव के नीचे कुचल जाता है, तो फिर जब एक पाँव के नीचे आके कुचल जाता है तो वह पूरे तेज से चिल्लाता है, माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, है ना, ट्रैम्पल्ड माने कुचलना, किसी के पाँव के नीचे आके कुचल जाता है। हैड ही नॉट स्ट्राइकन एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज, और खूब तेज़ी से वो चिल्लाता है, माता जी पिताजी, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, तो उसी भीड़ में से एक जो आदमी रहता है, एक सज्जन व्यक्ति जो रहता है, वो उसकी चीख को सुनता है और बड़ी कठिनाई से झुककर उसको लिफ्ट हिम
अप इन हिज आर्म्स, उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। हाउ डिड यू गेट हियर, फिर वो पूछते हैं भीड़ से बाहर आकर वो आदमी उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम किसके बच्चे हो, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, है ना। और बच्चा जो क्या उस भीड़ में से जो आए आदमी रहते हैं उससे पूछते हैं अच्छे से कि भाई तुम किसके बच्चे हो, कहाँ से कैसे यहाँ आ गए। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, और अब ये जो बच्चा है जब वो ऐसे पूछते हैं तो और तेज़ी से वो रोने लगता है। आई वॉन्ट माई मदर, मैं अपनी माँ को चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ, मैं अपनी माता के पास जाना चाहता हूँ, ऐसा कह के और रोने लगता है। फिर द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, जब अब क्या करते हैं वह व्यक्ति बच्चे को चुप कराने के लिए क्या करते हैं, उसको राउंड अबाउट उसी झूले के पास ले जाते हैं जहाँ से उसके माता पिता उससे बिछड़ गए रहते हैं, छूट गए रहते हैं। फिर उसी झूले के पास वो ले जाते हैं। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, और उससे पूछते हैं कि क्या तुम इस घोड़े पे सवारी करना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, फिर वो क्या कहता है बच्चे के गले से उसके गले से फिर कई सिसकियाँ निकलती हैं, रोने लगता है, सॉबिंग करने लगता है, सिसकियाँ निकलती हैं, और वो क्या करता है, वो केवल ज़ोर से चीखता है और बोलता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। ऐसे वो आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर सिसकते हुए बोलता है वो। देखिए कैसे यहाँ पे ये स्नेक चार्मर है और ये जो व्यक्ति हैं उस बच्चे को बहला फुसला रहे हैं, है ना। देखिए आपके पिक्चर में दिया हुआ है। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। अब यहाँ पे वह व्यक्ति अब उसे एक स्थान की ओर ले जाते हैं जहाँ पे वो फिर से उसे स्नेक चार्मर के पास ले जाते हैं जहाँ वो अपना वो बीन बजा रहा होता है, और वहाँ पे क्या करता है, फिर बजाकर अपने सांप को नचा रहा होता है। उसने बच्चे को फिर से बड़े प्यार से वो पूछते हैं कि बच्चा यह संगीत सुनो, तुम इस गीत को लिसन टू द नाइस म्यूज़िक, लिसन टू द नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, ही प्लीडेड, उससे निवेदन करते हैं कि तुम रो मत, इस गाने को जो ये बजा रहा है इस म्यूज़िक को सुनो। बट द चाइल्ड सेट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चा क्या करता है, अपने कानों को बंद कर लेता है विथ हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, एंड साउटेड हिज डबल पीस्ड स्ट्रेन, और फिर वो दुगनी आवाज़ से चिल्लाने लगता है, नो आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, नहीं मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। फिर द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, फिर उसको वो जो व्यक्ति होते हैं कहाँ ले जाते हैं, बैलून वाले के पास ले जाते हैं। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन क्वेटन हिम, और वो सोचते हैं कि मैं इस बच्चे को ध्यान भटकाने के लिए, मतलब वुड डिस्ट्रैक्ट चाइल्ड्स अटेंशन, उसका ध्यान भटकाने के लिए वो सोचते हैं कि अब थोड़ा कम रोए, उसका ध्यान थोड़ा बट जाए, इसके लिए वो ले जाते हैं बैलून वाले के पास। बैलून, कलरफुल बैलून देख के हो सकता है कि इसका ध्यान बट जाए और ये क्या हो जाए, शांत हो जाए। क्वेटन हिम वुड यू लाइक अ रेनबो, अब उससे पूछते हैं कि रेनबो कलर के ये जो बैलून है क्या तुम इसे लेना चाहोगे। ही परसुएसिवली आस्क्ड, वो फिर उससे बड़ी विनम्रतापूर्वक बड़े प्यार से पूछते हैं कि मनाने का उसको प्रयास करते हैं कि तुम रंगीन गुब्बारा लोगे, परंतु बच्चे ने गुब्बारे की ओर से अपना क्या करता है, वो अपना मुंह फेर लेता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उन उड़ते हुए बैलून से अपना आंखें वो हटा लेता है। एंड जस्ट सॉफ्ट, और फिर से सिसकने लगता है, और फिर वो यही कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, नहीं मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन इज स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, और ये जो व्यक्ति है फिर उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। और बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर, फिर उसको कहाँ ले जाते हैं, वो जो फूल बेचने वाला रहता है उसके पास लेके जाते हैं और उसे बोलते हैं कि लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम इसकी सुगंध को, इसकी अच्छी सी सुगंध को, इन फूलों की अच्छी सुगंध को क्या तुम सूंघना पसंद करोगे। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम किसी फ्लावर का जो ये माला है क्या तुम अपने गले में डालना चाहोगे, इसे लेना चाहोगे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो बच्चा जो होता है, द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, और फिर वो बच्चा क्या करता है, अपनी
अपनी नोज को बास्केट से, उस फूलों की टोकरी से वहाँ से हटा लेता है एंड रिट्रेटेड हिज सॉब आई वॉन्ट, और फिर से वो सिसकने लगता है और फिर वो बोलता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्क कंसोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब इसके बाद वो जो यह सोच कर कि दुखी बच्चा हो सकता है मिठाई को देखकर खुश हो जाए, वो जो व्यक्ति होते हैं ये सोचते हैं कि हो सकता है कि अब ये जो बच्चा है इसको मैं मिठाई खिलाऊं तो क्या पता ये चुप हो जाए। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। तब वो जो आदमी होते हैं वो उसको कहाँ ले जाते हैं, वो व्यक्ति उसको काउंटर स्वीट के दुकान पे ले जाते हैं, मिठाई की दुकान पे ले जाते हैं। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, किस तरह का तुम मिठाई खाना पसंद करोगे बेटा, ही आस्क्ड, वो उससे पूछते हैं। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, और फिर से वो अपना चेहरा वहाँ से अपना फेस वहाँ से घुमा लेता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, और ओनली सॉफ्ट, और फिर से सिसक के रोने लगता है। और वो बच्चा बोलता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। वो चुप ही नहीं होता, उसे अपने माता जी के सिवा, अपने पेरेंट्स के सिवा उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो सोचिए जब उसके माता पिता उसके साथ थे तो बच्चा जिद करता है कि मुझे मिठाई चाहिए, मुझे झूले पे जाना है, मुझे सपेरे का गीत सपेरे का जो ये बिन बजा रहा है इसका संगीत सुनना है। लेकिन जब उसके माता पिता उससे छूट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे अपने माता पिता ही चाहिए। ये स्टोरी कितनी अच्छी है, मतलब कि पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं लाइफ में, हर चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, चलिए बच्चों ये आपकी स्टोरी ख़त्म हुई, और आप फर्स्ट वीडियो को देख के सेकंड वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाएगी। और मैंने बहुत सारे चैप्टर्स बिहाइव के अपने चैनल पे कंप्लीट करा दिए हैं, उन वीडियोस को देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन और राइटिंग वर्क आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें, नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और आप उन वीडियोज़ को पहले वॉच करें, ठीक है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक बच्चों से सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी ही इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।